भैया पीछे राज मोबाइल ऊपर ना नीचे नहीं करना, ऐसे रहना। राज मोबाइल को एक दिल दहला देने वाली हत्या का हुआ खुलासा बताते चले कि 16-17 जनवरी की रात को एक रेलवे रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी तीसरी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके शव को एक नीले बक्से में रखकर जला दिया था। बताते चले कि बार बार ब्लैकमेल करने व किसी और के संपर्क देखिए, आने पर आप राम सभी सिंह को ने विदित प्रीति है की कि हत्या कुल्हाड़ी से दिनांक काटकर 8 जनवरी 17-18 को तारीख कर दी थी, इंटरवीनिंग जिसमें नाइट उसका करीब साथ रात उसकी को दूसरी 2:30 पत्नी बजे, गीता व उसके पुत्र डेढ़ ने दिया था। डेढ़ बजे हमें एक सूचना मिली थी कि एक लोडर से कुछ ऐसे सामान लेके जा रहा है। उस पे चेक करते हुए लोडर चालक ने हमें कॉल किया था। तत्काल पुलिस मौके पर जाके जब चेक किया गया था तो उसमें जला हुआ कुछ मृतक का एक शव का अवशेष पाए गए थे। उसी से तत्काल वहां पे नितिन बोल के एक युवक को पकड़ लिया गया था। उसके आधार पर हमें डिटेल जब पता किया तो जो मुख्य आरोपी उनके पिता राम सिंह परिहार, जिनका उम्र करीब 63 साल है, इन्होंने अपनी तीसरी पत्नी, उनका नाम है प्रीति, उनको मार दिया है करीब एक हफ्ते पहले। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा संदूक, जो ट्रंक रहती है पेटी, उसी में उनको रख के जला दिया था और उसी को डिस्पोजल करने लेके जा रहे थे। उसी समय पे हम लोगों ने पकड़ लिया। हमारे सिपरी बाजार थाने की टीम ने तत्काल तुरंत मतलब टीम लग गई थी, 3 टीम लगे हुए थे और मात्र 18 घंटे में जो मुख्य आरोपी है राम सिंह परिहार को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बॉडी को डिस्पोजल करने में जो मदद कर रहे थे नितिन कुमार, जो इनका पुत्र है, दूसरी पत्नी से जो पुत्र है, 19 साल उम्र है, उनको भी पकड़ लिया है। और उनकी जो दूसरी पत्नी जिन्होंने इनकी सहायता की है, गीता, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। सारे तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज 19/1/2026 को जेल भेजा जा रहा है। हत्या का कारण क्या? मेन हत्या के कारण यही है कि ये जो राम सिंह परिहार है, एक वरिष्ठ टेक्नीशियन के रूप से रेलवे से रिटायर हुए थे। रेलवे में काम करते वक्त ही ये जो श्रीमती प्रीति है, इनसे 10 साल पहले संबंध बन गए थे। तब से लोग साथ में रहते थे और 2022 में इनकी जो रिटायरमेंट हुई थी, तब से लेकर अब तक लगातार साथ में लहर गिर्द बोल के एक एरिया है सिपरी बाजार में, वहां पे एक किराए के मकान में रहते थे। क्या कितने दिन पहले हत्या की? इनका जो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इन्होंने हत्या 8 तारीख को, इसी महीने में 8 तारीख को किया था। और उसके बाद इन्होंने उसको डिस्पोजल करने के लिए कहीं बाहर से लकड़ी, 1-2 क्विंटल लकड़ी मंगवाया, फिर संदूक बड़ा खरीदा और उसी में रख के इन्होंने जला दिया था। फिर जब सूचना मिली थी तत्काल हमारी टीम लग गई और उनको अब मात्र 18 घंटे में सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। माँ बेटे ने किस तरीके से सहायता की? माँ बेटे ने कोई प्लान? नहीं, मारने की प्लान तो पहले नहीं बनाया था। ये चूंकि ये जो राम सिंह परिहार है और इनके और जो मृतिका है, उनके बीच में अंतर काफी है, तो उसी के लेकर इनको इनके ऊपर शक रहती थी कि ये किसी और से भी बात करने लगी। और इनका ये है कि कोई एक ब्यूटी पार्लर का मालिक है, उनसे बात करने भी लगी। इसी में इनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ये गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उन पे सिर पर वार किया। उसी समय पे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी पत्नी और उनके बेटे को बताया कि ऐसे ऐसे हमने मार दिया। उसके बाद बॉडी को डिस्पोजल करने के लिए दूसरी पत्नी और बेटे ने इनके सहयोग किया, इसलिए दोनों को भी अरेस्ट करके पूरे तीनों जो मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार, उनके बेटा नितिन और गीता, तीनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। लोडर चालक ने एक जागरूक नागरिक का फर्ज निभाया, क्या रोल था? इसमें लोडर चालक का डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रोल है। वो बहुत सतर्क थे। जब उनके लोडर पे जब ये ट्रंक, ये जो संदूक रखा जा रहा था, जो तिरछा हो गया तो उसमें से पानी निकलने लगे। उसी के आधार पर उसने शक किया और तत्काल हमें सूचना दिया है। लोडर चालक को हमारे तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है और उचित रूप से उनको सम्मान भी किया जाएगा। और इस घटना को 24 घंटे में अनावरण करने वाले हमारे पूरी टीम को 25,000 इनाम भी घोषित किया जाएगा। सर बॉडी प्रीति की है, बात की पुष्टि हो चुकी है? नहीं, फिलहाल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, तीनों जो आरोपी है उनके एविडेंसेस और ऑब्वियसली बॉडी जला दिया गया है, तो उनके बच्चे हैं, उनसे डीएनए मिलान वगैरह वो हम लोग करेंगे। वो सब फोरेंसिक से कराकर हमने भेज दिया है।
फिलहाल सारे मतलब मुख्य आरोपी ने ही मतलब उसको कबूल किया है और बाकी अन्य आरोपी ने भी कंफर्म किया है। हाँ, और बाकी वहां पर उनका रहने का पूरी तरीके से हमें पर्याप्त आधार मिले हैं, तो फिलहाल इन्हीं को इन्होंने मारा। माँ बेटे में किस प्रकार माँ बेटे का यही रोल था कि माँ बेटे का रोल यही था कि डिस्पोजल करने में, उनके पापा और पति को बचाने में ये लगे हुए थे, कैसे भी करके बॉडी को डिस्पोजल करना था।